चलिए अब कुछ खबरों का रुख कर लेते हैं। चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन आज है। मां दुर्गा के चौथे स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिरों में भक्त मां कुष्मुंडा की कर रहे हैं पूजा। मंदिरों में भक्तों की भीड़ भी उमड़ी हुई है। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। नवरात्रि के चौथे दिन मां दुर्गा के चौथे स्वरूप में कुष्मुंडा की पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिरों में भक्तों की कतार देखने को मिल रही है। मां के चौथे अवतार की आराधना के लिए भक्त उमड़े हुए हैं। भक्तों की भीड़ को लेकर प्रशासन ने मंदिरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। मां कुष्मुंडा को ब्रह्मांड की रचना करने वाली देवी कहा जाता है। इनका सूर्य जैसा तेज संसार को रोशनी प्रदान करता है। महेश छिंदवाड़ा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा हमारे साथ रतलाम से भी हमारे सहयोगी राजेश जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो राजेश आपके पास ही आते हुए, चूंकि आज चौथे स्वरूप की पूजा की जा रही है, भक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं मंदिरों में। कौन से मंदिर में आप मौजूद हैं, हमारे दर्शकों को बताइए, और साथ ही मंदिर की क्या तस्वीरें? जी देखिए, मैं रतलाम की कालिका माता, जो रतलाम जिले की आस्था का केंद्र है, वहाँ पर अभी मैं हूँ। क्योंकि रतलाम का कालिका माता मंदिर जो है, रतलाम के महाराजा रतन सिंह जी द्वारा 1560 ईस्वी में बनाया गया था। मतलब ये मंदिर 400 साल से भी ज़्यादा पुराना है। मंदिर परिसर की मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक झाली तालाब है जो कि अष्टकोणी बना हुआ है, जिसमें हमेशा ही पानी रहता है। मैं इसके एक रोचक चीज और बताना चाहता हूँ। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था, उस समय रतलाम के महाराजा रतन सिंह जी ने भी उसमें भाग लिया था, और इसी मंदिर पे उनकी स्वास्थ्य और सलामती के लिए पूजा अर्चना की गई थी। क्योंकि नवरात्रि का दिन है, आज सवेरे से ही यहाँ पर लोगों का आना, श्रद्धालुओं का आना चालू हो जाता है। मंदिर में विशेष साज सज्जा भी की गई है, और यहाँ कालिका माता मंदिर के अंदर माँ कालिका की मूर्ति है, साथ ही देवी अन्नपूर्णा की भी मूर्ति है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहूंगी राजेश, एक बार आप हमारे दर्शकों को जो मंदिरों में नहीं इस समय पहुंच पा रहे हैं, वो न्यूज़ स्टेट के माध्यम से दर्शन कर सकें, तो आप एक बार अपने विजय को बोलिए कि कैमरा घुमा के थोड़ा सा हमारे दर्शकों को दर्शन करा दीजिए माता के, ताकि वो घर बैठे ही माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जी मैं कैमरामैन को चाहूँगा थोड़ा सा माता रानी के दर्शन करवाएं, ताकि जो हमारे दर्शक हैं घर पे बैठे हैं वो यहीं से माता के दर्शन कर पाए। मैं अभी जो देख रहे हैं, ये माँ कालिका की प्रतिमा है, जो कम से कम 400 साल से ज़्यादा पुरानी है। पास में ही माँ अन्नपूर्णा की प्रतिमा है, साथ में माँ चामुंडा की भी प्रतिमा है। जी, और नवरात्रि के चैत्र नवरात्रि के दिनों में विशेष रूप से दर्शन किए जाते हैं। मैं मंदिर के अगर इतिहास की बात करूं तो हमारे साथ में है राजेश शर्मा, पंडित राजेश शर्मा जी। उनसे बात करते हैं मंदिर का इतिहास क्या है, किस तरीके से यहाँ पर लोग मन्नत लेते हैं। जी, मंदिर लगभग 400 वर्ष पुराना है, और कई श्रद्धालु लोग आते हैं जिनको बाल बच्चे नहीं हो रहे हैं, फिर मन्नत लेते हैं, लच्छा बांध जाते हैं, किसको धन दौलत संपत्ति, सबके अलग अलग तरह के लोग मन्नत लेते हैं। यहाँ पे सुबह 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में माता रानी के पट खुल जाते हैं और भक्त लोग आते हैं। आज नवरात्रि बिल्कुल राजेश, आप पंडित जी को बना के रखिएगा, और एक बार छिंदवाड़ा चलते हैं, महेश का रुख कर लेते हैं। महेश, क्या तस्वीरें दिखा रहे हैं सुबह सुबह हमारे दर्शकों को? जी, छिंदवाड़ा जिले के हम जिस मंदिर में स्थित हैं वहां पर मौजूद हैं, जहां पर ये अंग्रेजों के समय का मंदिर माना जाता है। अंग्रेजों ने इस मंदिर की स्थापना कराई थी, और सबसे मुख्य बात है कि जो देवी माँ है वो प्रकट हुई है। यहाँ पर 301 कलश जो है स्थापित किए गए हैं। इस मंदिर की एक और अन्य विशेषता ये है कि यहाँ पर नवग्रह का मंदिर है, जो शायद पूरे मध्य प्रदेश में कहीं पर भी स्थापित नहीं है। यहाँ पर नवग्रह की पहले आरती होती है, उसके बाद देवी माँ की आरती होती है। और एक विशेषकर इस बात की यहाँ पर एक उल्लेख करना चाहता हूँ कि यहाँ जो जगदम्बा की प्रार्थना होती है, उस प्रार्थना के अंतर्गत यहाँ पर जो लोग अपने स्वयं के लिए तो इस देवी माँ से मांगते ही हैं, परंतु विश्व की शांति, लोग स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, इस बात की मनोकामना की एक प्रार्थना जो है आरती के बाद यहाँ पर पूरा समूह करता है। आइए मैं दर्शन कराता हूँ माता रानी के, सभी दर्शकों
को कि ये जो माता रानी है ये स्वयं प्रकट हुई है और इस तरह से 2 शेर इनके आजू बाजू हैं। 301 कलश यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। पहले सबसे पहले छोटी मूर्ति थी जो माता रानी की छोटी मूर्ति यहाँ से हुई थी, अब इसने अपना विशाल रूप लेकर के यहाँ पर आई हुई है। दर्शकों की देखिएगा आप लगातार मंदिर में जिस तरह से लोग श्रद्धालु लोग आते हैं और यहाँ पर माता रानी के दर्शन करके अपने आप को पुण्य रूप से मानते हैं। मेरे साथ पंडित जी मौजूद हैं। मैं बात करूंगा पंडित जी आपसे कि ये मंदिर जो है कब से बना हुआ है और कब से स्थापित है? ये मंदिर बहुत प्राचीन है। इसका सही जो है कोई भी इतिहास बता नहीं पाता। ये मंदिर बहुत आइए आप आइए, मैं आपसे दर्शक आप भी श्रद्धालु है यहाँ पे और लगातार आप मंदिर में कई वर्षों से आते हैं। आप बताएं कि आप क्या इस मंदिर से मान्यता है? जी हाँ, जानकारी जैसा मुझे अपने बुजुर्गों से मिली है तो ये मंदिर की काफ़ी प्राचीन है और खुदाई में ही यहाँ पर मूर्तियाँ मिली थी जिसे बाद में स्थापित किया गया। और अंग्रेजों के समय पे चूँकि यहाँ छावनी थी और छावनी में हमारे भारतीय जितने भी सैनिक रहते थे वे यहाँ पूजा करते थे और अपनी मान्यता करते थे। आप बताएं, आप चूंकि छात्रा हैं और एक मंदिर की एक विशेषता और मैं बता देता हूं कि यहाँ पर जो छात्राएं हैं या जो विवाहित जिनकी विवाह नहीं हो पाते हैं वो लोग यहाँ से मनोकामना लेके जाते हैं और उनकी मनोकामना यहाँ पूरी होती है। मेरे साथ एक बच्ची है, मैं चाहता हूँ कि वो भी अपना कुछ अनुभव यहाँ पर शेयर करना चाहती है। थोड़ा सा आप बताएं। ये मंदिर बहुत दिव्य है। यहाँ पे डाइट रखी जाती है नवरात्र में और यहाँ पे पूजा अर्चना होती है। यहाँ पे जो माँ से वो माँ जो भी सबकी खुशियों से। तो ये इस तरह से लोगों की श्रद्धा और विश्वास का ये मंदिर बना हुआ है और चूंकि बिल्कुल और उसी आस्था के साथ उसी विश्वास के साथ जो भक्त हैं वो मंदिर में पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना करने के साथ ही माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 तस्वीरें रतलाम से हमारे दर्शक देख रहे हैं, छिंदवाड़ा से भी देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए।